नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टोरी बूम। आज की कहानी का नाम है टूटा खिलौना। गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और ईंटों से बनी एक छोटी सी दुकान थी। बाहर लकड़ी का एक पुराना बोर्ड टंगा था जिस पर समय के साथ रंग लगभग मिट चुका था। फिर भी उस पर लिखा नाम आज भी पढ़ा जा सकता था, श्याम खिलौने वाला। दुकान में प्रवेश करते ही लकड़ी की खुशबू आती थी। छोटी छोटी गाड़ियाँ, घोड़े, गुड़िया, लट्टू, बांसुरी, हाथी, ऊंट और न जाने कितने खिलौने लकड़ी की अलमारियों में सजे रहते। हर खिलौना अलग था क्योंकि वह किसी मशीन से नहीं बल्कि श्याम दादा के हाथों से बनता था। वे कहते थे, खिलौना लकड़ी से नहीं बनता, उसे बनाने वाले का मन उसमें बस जाता है। धीरे धीरे समय बदल गया। बाजार में प्लास्टिक के चमकीले खिलौने आ गए। बटन दबाते ही गाना बजाने वाली कारें, चलने वाले रोबोट, बोलने वाली गुड़िया। बच्चे अब लकड़ी के साधारण खिलौने की ओर देखते भी नहीं थे। श्याम दादा की दुकान पर दिन भर में कभी कभी एक भी ग्राहक नहीं आता था। फिर भी हर सुबह वे दुकान खोलते, लकड़ी पर रिंग माल फेरते, नए खिलौने बनाते और शाम को उन्हें बड़े प्यार से सजा कर रख देते। एक दिन लगभग 9 साल का एक दुबला पतला लड़का दुकान के बाहर खड़ा था। उसका नाम था मोहन। उसके कपड़े पुराने थे, पैरों में चप्पल भी टूटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें खिलौनों पर ही टिकी थी। श्याम दादा ने मुस्कुराकर पूछा, अंदर क्यों नहीं आते? मोहन धीरे से बोला, मेरे पास पैसे नहीं हैं, बस देख रहा था। श्याम दादा ने उसे अंदर बुलाया। उन्होंने एक छोटी सी लकड़ी की रेलगाड़ी उसके हाथ में रख दी। मोहन के चेहरे पर चमक आ गई। वह बोला, मैं इसे खरीद नहीं सकता। श्याम दादा हंसे, मैंने बेची कब? मोहन रोज आने लगा। कभी दुकान साफ कर देता, कभी लकड़ी के छोटे टुकड़े समेट देता। बदले में श्याम दादा उसे खिलौने बनाना सिखाने लगे। सबसे पहले उन्होंने उसे रेंग माल पकड़ना सिखाया, फिर लकड़ी पर रेखा बनाना, फिर छेनी चलाना। मोहन बहुत ध्यान से सीखता। एक दिन उसने एक छोटा सा लकड़ी का घोड़ा बनाया। घोड़ा टेढ़ा था, एक पैर छोटा था और गर्दन भी सही नहीं बनी थी। मोहन उदास हो गया, ये तो खराब हो गया। श्याम दादा ने वह घोड़ा हाथ में लिया। बहुत देर तक उसे देखते रहे, फिर बोले, ये खराब नहीं है। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर? श्याम दादा मुस्कुराए, इसमें मेहनत दिखाई दे रही है और मेहनत कभी बदसूरत नहीं होती। उन्होंने हर उस घोड़े को दुकान की सबसे ऊपर वाली अलमारी में रख दिया। कुछ दिनों बाद एक अमीर आदमी अपने बेटे के साथ दुकान पर आया। उसने अलमारी में रखा वही टेढ़ा मेढ़ा घोड़ा देखा। हंसते हुए बोला, यह भी बेचते हो? श्याम दादा ने गंभीर होकर कहा, नहीं, यह बिकाऊ नहीं है। मोहन हैरान रह गया। शाम को उसने पूछा, दादा, वह तो सबसे खराब खिलौना था। श्याम दादा ने धीरे से कहा, बेटा, दुनिया हमेशा सबसे सुंदर चीज़ नहीं याद रखती, कभी कभी पहली कोशिश सबसे कीमती होती है। समय बीतता गया। मोहन बड़ा हुआ। 10वीं के बाद उसे शहर जाकर पढ़ने का मौका मिला। जाने से पहले वह श्याम दादा के पास आया। दादा ने अलमारी से वही टेढ़ा मेढ़ा घोड़ा उतारा, उसके हाथ में देते हुए बोले, इसे हमेशा अपने पास रखना। जिस दिन लगे कि तुम बहुत बड़े हो गए हो, इसे देख लेना। तुम्हें याद आ जाएगा कि शुरुआत कैसे हुई थी। मोहन ने खिलौने को अपने सीने से लगा लिया। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। कई बार भूखा सोना पड़ा। कई बार लोगों ने कहा, लकड़ी के खिलौनों का ज़माना खत्म हो गया। लेकिन हर बार मोहन अपना पुराना घोड़ा निकालता, उसे देखता और फिर से काम पर लग जाता। सालों की मेहनत के बाद उसने बच्चों के लिए पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के खिलौनों की एक छोटी कंपनी शुरू करी। उसके खिलौने देश ही नहीं विदेशों में भी पसंद किए जाने लगे। एक दिन उसे सर्वश्रेष्ठ खिलौना डिज़ाइनर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। पत्रकारों ने पूछा, आपकी सबसे कीमती डिज़ाइन कौन सी है? सबको लगा वह कोई महंगा खिलौना दिखाएगा, लेकिन उसने अपनी जेब से वही पुराना टेढ़ा मेढ़ा घोड़ा निकाला। कमरे में सन्नाटा छा गया।
उसने कहा कि मेरा पहला खिलौना है, इसमें कला कम है लेकिन हिम्मत सबसे ज़्यादा है। अगले ही सप्ताह मोहन अपने काम लौटा, लेकिन दुकान का दरवाज़ा बंद था, बोर्ड पुराना हो चुका था। पास बैठे एक बुजुर्ग ने बताया, श्याम दादा अब बहुत कमज़ोर हो गए हैं, दुकान नहीं खोल पाते। मोहन तुरंत उनके घर पहुंचा। श्याम दादा चारपाई पर बैठे खिड़की से बाहर देख रहे थे। उन्होंने मोहन को देखा, कुछ पल तक पहचान नहीं पाए। फिर जैसे ही उनकी नज़र उसके हाथ में पकड़े पुराने घोड़े पर गई, उनकी आंखें भर आई। तुमने इसे अभी तक संभाल कर रखा है? मोहन घुटनों के बल बैठ गया। उसने कहा, दादा, अगर ये खिलौना खो जाता तो शायद मैं भी रास्ता खो देता। कुछ महीनों बाद मोहन ने उसी गांव में एक बड़ा खिलौना प्रशिक्षण केंद्र बनवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में लकड़ी के खिलौने बनाना सिखाया जाता। उद्घाटन के दिन सबको लगा कि रिबन काटा जाएगा, लेकिन मोहन सीधे मंच पर गया। उसने एक कांच के बॉक्स में वही पुराना टेढ़ा मेढ़ा घोड़ा रखा, उसके नीचे एक छोटी सी पट्टिका लगाई। हर महान कारीगर की शुरुआत एक टूटी हुई कोशिश से होती है। श्याम दादा के जाने के बाद भी वह घोड़ा वहीं रखा था। जो भी नया बच्चा परीक्षण लेने आता, उसे सबसे पहले वही खिलौना दिखाया जाता और केवल एक बात कहते, अगर तुम्हारी पहली कोशिश पर लोग हंसे तो घबराना मत, शायद वही कोशिश एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाए। आज भी उस केंद्र में हज़ारों खिलौने बनते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग जिस खिलौने की तस्वीर खींचते हैं वह कोई महंगा डिज़ाइन नहीं, बल्कि वह छोटा सा टेढ़ा मेढ़ा लकड़ी का घोड़ा है, क्योंकि उसने बच्चों को यह सिखाया, पूर्णता से पहले प्रयास आता है और हर महान कहानी एक अधूरे कदम से ही शुरू होती है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि पहली कोशिश कभी छोटी नहीं होती। जो लोग अपनी शुरुआती असफलताओं को संभाल कर रखते हैं, वही एक दिन अपने सबसे बड़ी सफलता की नींव बनाते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि ये भी कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि ऐसा है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक भी करें। हम बहुत जल्द आपके समक्ष फिर से हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।